एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स के बारे में। इसके पहले के मैंने वीडियो अपलोड करे हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। ओके, आज हम जो है राज्यों को देखने का कोशिश करेंगे और जो है इस वीडियो को देखते देखते आपको याद भी हो जाएगा। मुझे लगता है बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेगा। आप ज़रूर इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें, और फिर मुझे लगता है इजीली जो है आपके दिमाग में जितने भी स्टेट हैं वो छप जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राज्यों की। तो सबसे ऊपर का हिस्सा जो है ना, ये जम्मू कश्मीर एक समय था जबकि ये स्टेट था, यानी राज्य हुआ करता था। लेकिन जब जम्मू कश्मीर को जो है यूटी बनाया गया तो दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन बना, ये लद्दाख का हिस्सा बन गया। ठीक है, ऊपर के हिस्से को सबसे ऊपर, नीचे जो है ना ये जम्मू कश्मीर बन गया, ये कश्मीर बन गया, लद्दाख बन गया। ठीक है, इसी के पास में जो है ना ये हिस्सा पंजाब बन गया। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर ये दोनों बन गए। उसके बाद इसी के पास में जो है पंजाब है। पंजाब के पास यहीं पे जो है ना हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के पास ही ना यहाँ पे ना उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड ये हिस्सा जो है ना यहाँ पे, ये हरियाणा, आप देख सकते हैं ये हरियाणा का है। ये हिस्सा जो है ना ये छोटा सा हिस्सा आपको ये दिल्ली का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली। ये राजस्थान का हिस्सा हो जाएगा, राजस्थान। ओके, राजस्थान के बाद ये हिस्सा जो है आप देख सकते हैं ये गुजरात, गुजरात। गुजरात के बाद ये अगर हम नीचे आएंगे तो ये हिस्सा यहाँ पे बड़ा सा जो है ना मध्य प्रदेश का हिस्सा बनता है। ठीक है, तो इस यहाँ से पूरा का पूरा हिस्सा ठीक है, यहाँ पे दिल्ली के पास से जो है ना थोड़ा सा राज्यों के मैप इधर उधर बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बन रहा, क्योंकि हम सारे को सम्मिलित करके बना रहे हैं और ये छोटा मैप बन रहा। जब हम एक एक करके राज्यों को देखेंगे तो उसमें एग्जैक्ट मैप को बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा हो गया। ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो गया, उत्तर प्रदेश। यहीं पे जो छोटा सा जो हिस्सा जो है ना ये बिहार का कुछ है। ठीक है, तो ये बिहार, ये जो आप देख रहे हो ना ये आकृति कुछ इस तरीके से सटा हुआ पूरा का ये हिस्सा ऐसे होते हुए ऐसे जा कर के ऊपर तक गया है। ठीक है, ये हिस्सा जो है ना पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, ये हिस्सा पश्चिम बंगाल हो गया। ये मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, बिहार के पास ही जो है ना ये हिस्सा झारखंड है। ठीक है, झारखंड का हिस्सा हो गया, ये पूरा हिस्सा झारखंड का हो गया। ठीक है, झारखंड के बाद यहीं पे जो है छोटा सा हिस्सा ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पास ही जो ना पश्चिम बंगाल के पास ये जो सटा हुआ हिस्सा है ये ओडिशा, ये ओडिशा हो गया। ये गुजरात, ये हिस्सा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। इसी के पास जो है ना ये हिस्सा कर्नाटक। यहीं पे छोटा सा सीमा बनाता है गोवा। ठीक है, यहाँ पे गोवा, ये देख सकते हैं छोटा सा गोवा।
ये हिस्सा अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हिस्सा आंध्र प्रदेश का, ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये तेलंगाना हो गया, ठीक है, ये तेलंगाना। ये हिस्सा जो है ना तमिलनाडु का हो गया, तमिलनाडु का हो गया। ये केरल का हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है, ये केरल हो गया, ये केरल हो गया, तमिलनाडु का हिस्सा हो गया। अब देखिए ये पंजाब और हरियाणा के पास यहीं पे ना चंडीगढ़ का हिस्सा है, चंडीगढ़ यहीं पे है, ठीक है। हमने इधर देख लिया, थोड़ा सा अब इधर चलते हैं पहले। ये हिस्सा जो है ना, ये हिस्सा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यहीं पे ये हिस्सा नागालैंड, नागालैंड का है, ठीक है। यहीं पे मणिपुर है, मणिपुर, ठीक है। मणिपुर के बाद ये हिस्सा जो है ना मिजोरम है, ठीक है। ये हिस्सा त्रिपुरा है, त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है। ये बीच में जो है ना मेघालय, ठीक है, मेघालय। और ये हिस्सा असम का है, ऊपर असम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन राज्यों को। ये ऊपर जो निकला हुआ है ये सिक्किम है, ये सिक्किम हो गया, ठीक है। तो ये हमने राज्यों को दर्शाया। आगे चलते हैं हम। यहाँ जो है ना यहीं पे दमन एंड दीव, ठीक है। और यहाँ पे दादरा एंड नागर हवेली, ठीक है। ये दोनों यूटी पढ़ते हैं, ठीक है, ये दोनों यूटी पढ़ते हैं। अगर इधर देखें तो ये तो अरब सागर है, ये अरब सागर का हिस्सा है। और अरब सागर में जो है ना द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह, छोटे छोटे द्वीपों के साथ लक्षद्वीप है। तो ये लक्षद्वीप समूह द्वीप, ठीक है। और इसके और भी छोटे छोटे इसके पास में द्वीप है। इस इधर आते हैं हम तो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, इसमें जो है ना हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया ये हमारा। तो ये भी लक्षद्वीप भी यूटी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी। नीचे यदि हम आते हैं तो नीचे श्रीलंका पड़ता है, श्रीलंका, ठीक है। यहाँ पे जो है मालदीव का हिस्सा पड़ता है, मालदीव। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं भारत के स्टेट और जो है उसके समुद्री सीमाओं को। तो ये रहा। इसके अलावा एक और यूटी जो है तमिलनाडु के पास जो है पुदुचेरी, पुदुचेरी, ठीक है। पुदुचेरी के 4 जिले हैं, यानी जो पुदुचेरी यूटी जो है केंद्र शासित प्रदेश है, इसके 4 जिले थोड़ा बिखरे हुए हैं। एक आंध्र प्रदेश में है पुदुचेरी का जो जिला है, जिसका नाम है यनम, यनम पुदुचेरी का ही हिस्सा है, यानी जिला है। इसके बाद यदि हम यहाँ पे देखें तो जो है करैय करनाल, ठीक है, ये भी पुदुचेरी का हिस्सा है। केरल के पास जो है ना माहे, ये भी
पुदुचेरी का ही डिस्ट्रिक्ट है। तो आप देख सकते हैं इसका ये जो है 4 आंध्र प्रदेश में है, एक केरल में और तमिलनाडु में। तो इस तरीके से हमने ये देखा। सबको पता है कि 28 राज्य है, 28 स्टेट्स और जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दमन दीव को जब एक में मिला दिया गया तो वर्तमान में 8 है। इससे पहले जो है ना ये बने थे दोनों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो 9 हो चुके थे, लेकिन फिलहाल गुजरात के पास ये दोनों हिस्से को एक कर दिया गया है। अब देखिए ये मैप तो हमने देखा। अब जाहिर सी बात है आप मैप पढ़ते हैं तो मैप आपके पास होना चाहिए। अगर आप मैप को बहुत रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। यदि आप अपने रूम में या फिर जहाँ भी रहते हैं वहाँ मैप रखते हैं, एक आध बार देखेंगे, वो अपने आप ऑटोमेटिक आपके दिमाग में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि आपको याद नहीं होता है ये मैप, मुझे लगता है कि सबसे आसान तरीका है ना कि हम इसे देखेंगे और देखेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में छपेगा। फिर भी अगर याद नहीं होते हैं तो हम थोड़ा सा ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ट्रिक्स के साथ हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत इजीली आप दिमाग में रख पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको ट्रिक्स पसंद आए। ओके, अगर पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में जो है ना आप अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं हम ट्रिक की। तो देखिए हम ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है, ऊपर से शुरू करते हैं ना। तो लद्दाख की यदि हम बात करते हैं तो लद्दाख इमेजिन करते हैं एक लव स्टोरी की, ठीक है। लव स्टोरी की इसलिए करते हैं कि हम जो भी मूवी देखते हैं ना लव स्टोरी वाली, तो हमें वो अच्छे से याद रहती है दिमाग में। तो हम याद करते हैं कि लद्दाख का लड़का है, ठीक है, लड़का लद्दाख का, लड़की कश्मीर की, ठीक है। तो इस तरीके से लद्दाख और कश्मीर एक पास सामने सामने है, दिमाग में इमेजिन करते हुए याद रखना है और स्टोरी को चलाना है, ठीक है। लड़का लद्दाख का, कश्मीर की लड़की, ठीक है, मिले हिमाचल में, ठीक है, मिले हिमाचल में यानी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। प्लानिंग किए, मिलने के बाद उन्होंने डिसाइड करा कि हम साथ रहने के लिए बने हैं, तो इस तरीके से उन्होंने प्लानिंग करा। प्लानिंग यानी पंजाब। तो आप यहाँ देख सकते हैं ट्रिक को हमने लिखा है, मिले हिमाचल में, प्लानिंग किए, यहाँ प्लानिंग का मतलब पंजाब से है, किए और उतरे शादी करने, उतरे शादी करने यानी उतरे यानी उत्तराखंड, ठीक है। तो इस तरीके से प्लानिंग किए और उतरे तो उत्तराखंड, शादी करने के लिए उतरे। इस तरीके से हरियाली और दिल्ली के स्थान पर उतर पड़े, यानी शादी करने के लिए प्लानिंग किए, उतरे शादी करने। फिर उन्होंने सोचा कि और हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए, तो हरियाली और दिल्ली के स्थान पर उतर पड़े, हरियाली और दिल्ली के स्थान पर उतर पड़े। हरियाली यानी हरियाणा, दिल्ली यानी दिल्ली इसमें आ ही गया, के स्थान पर यानी राजस्थान, स्थान पर यानी राजस्थान, उतर पड़े यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इस तरीके से हरियाली और दिल्ली के स्थान पर, यहाँ स्थान राजस्थान भी आ गया, उत्तर प्रदेश भी आ गया, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। उतर पड़े, गूंज उठी उनके मध्य में महाराष्ट्र के गढ़ उड़ी। अब जाहिर सी बात है उनकी केमिस्ट्री की बातें फैल रही हैं, तो जब फैल रही है ना तो गूंज उठी उनकी केमिस्ट्री, उनके स्टोरी की बातें जो है गूंज उठी। तो गूंज उठी यानी गुजरात, गूंज उठी गुजरात उनके मध्य में यानी आप देख सकते हैं ये हिस्सा मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो गूंज से गुजरात, मध्य में यानी मध्य प्रदेश, मध्य में महाराष्ट्र के गढ़, महाराष्ट्र यहाँ पे है यानी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के गढ़ यानी छत्तीसगढ़, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये गढ़ है। उड़ी मतलब ओडिशा, तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ओडिशा तक, ठीक है। उड़ी, अब हम यहाँ तक पहुँच गए, ओडिशा तक वो आ गए थे, तो सोचे कि थोड़ा हमें घूमने चलना चाहिए, यानी उनकी अफवाहें तो वैसे भी फैल चुकी हैं पूरी तरीके से, उनके मध्य की जो केमिस्ट्री है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ तक हम देख लिए। तो उनके मध्य की केमिस्ट्री गढ़ उड़ी, निकले झारखंड, निकलते हो झारखंड बिहार करने यानी घूमने के लिए, निकले झारखंड बिहार करने। तो निकले झारखंड इसमें आ जा रहा, बिहार करने, बिहार यानी घूमने आए, तो यहाँ बिहार यानी बिहार आ गया, ठीक है, बिहार से बिहार हो गया, बिहार करने निकले जब। तो मिली साथी मिली सिम्मी पश्चिम की, जो उनकी एक साथी थी वो पश्चिम की मिली सिम्मी। तो यहाँ सिम्मी से सिक्किम हो गया, पश्चिम यानी पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल निकले बिहार करने, साथी सिम्मी की, पश्चिम मिले सिम्मी पश्चिम की, यानी सिम्मी से मिले वो। अब सिम्मी से मिले, फिर सोचा कि हम थोड़ा और आगे चलते हैं घूमने, ठीक है। तो इस तरीके से उनका सिर फिर से परवान चढ़ा
और थोड़ा अरुणाचल प्रदेश से प्यार हुआ और असम के एरिया से प्यार हुआ। तो यहीं से सिक्किम के बाद अब मिलने के बाद सोचे कि इधर निकलते हैं हम, तो फिर चढ़ा प्यार अरुणाचल असम का। अरुणाचल और असम भी आ गया इसमें, असम का आ गया। इधर उनके वो आपस में घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं और उनकी बातें फैमिली तक पहुंच चुकी है। ये स्टोरी दिमाग में रखते हुए याद रखना है। ना मानी मिर्जा त्रिपुरारी मेघा, ये उनके फैमिली के मेंबर के नाम की तरह याद रख सकते हैं या खुद पे इमेजिन कर सकते हैं आप कि अरुणाचल असम का ना मानी मिर्जा त्रिपुरारी मेघा। ना मानी मिर्जा त्रिपुरारी मेघा का संबंध यहाँ देखिए, ना मानी, ना से नागालैंड, ठीक है, मनी यानी मणिपुर, ठीक है, मिर्जा यानी मिजोरम आ गया, त्रिपुरारी यानी त्रिपुरा आ गया, सीक्वेंस में बिल्कुल आया है। अरुणाचल प्रदेश असम के बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तक हम पहुंच चुके हैं। मेघा यानी बीच में मेघालय। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक में जो है ना 7 सिस्टर को देख सकते हैं, यानी 7 बहनें इन पूर्वोत्तर राज्यों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? नॉर्थ ईस्ट की ये जितने भी ये 7 राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य इन्हें हिंदी में कहते हैं और इन्हें 7 सिस्टर कहते हैं, ठीक है। तो 7 सिस्टर कहते हैं। 7 सिस्टर में कौन कौन से स्टेट आते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, ना से नागालैंड, मनी यानी मणिपुर, मिर्जा यानी मिजोरम, त्रिपुरारी यानी त्रिपुरा और मेघा यानी मेघालय। तो इसमें 7 स्टेट पूर्वोत्तर राज्य आ चुके हैं, ठीक है। अब हमने पूर्वोत्तर राज्यों को देखा, ऊपर के हिस्से को देखा। अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं, ठीक है। तो नीचे चलते हैं, जाहिर सी बात है फैमिली वाले जितने भी मेंबर थे उन्होंने मानने का नाम नहीं ले रहे थे, फिर उन्होंने उन्हें किसी तरीके से मना लिया है। अब वो नाटक, जाहिर सी बात है नाटक करके मना लिए हैं और अब जो है ना वो अपनी शादी पे काम करने वाले हैं। तो शादी पे आजकल की वेडिंग में ना पहले ही थीम प्लान किया जाता है और उस थीम के अकॉर्डिंग जो है ना शादी में फंक्शन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो यहाँ से याद रखेंगे कर्नाटक, अंधा बन, गाना गाओ, तमिल, केरल पुत्र, ठीक है, थीम। तो कर्नाटक, अंधा बन, कुछ इस तरीके का थीम रखा गया। कर्नाटक यानी कर्नाटक, अंधा यानी आंध्र प्रदेश, ठीक है, बन गाना, गाना यानी तेलंगाना, गाओ, गाओ यानी गोवा, ठीक है, तमिल, तमिल यानी तमिलनाडु का हिस्सा, ठीक है, तमिल भाषा यहाँ बोली जाती है। केरल पुत्र का संबंध केरल से है। तो इस तरीके से हमने इस ट्रिक कह सकते हो आप, इसके साथ ही हम पूरे स्टेट को हम कवर कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है। अगर दिमाग में आप रखते हैं तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। हमने स्टोरी क्या देखा? लड़का लद्दाख का, लड़की कश्मीर की, मिले वो हिमाचल में, प्लानिंग किए यानी पंजाब शादी करने का और उतरे। तो उतरे यानी उत्तराखंड। उसके बाद हम उत्तराखंड तक पहुंच गए हैं ना। उसके बाद हमने क्या देखा? थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हरियाली और दिल्ली के स्थान पे उतर पड़े, ठीक है। इस तरीके से हरियाली और दिल्ली के स्थान, हमने पंजाब भी देख लिया। तो हरियाली यानी हरियाणा, दिल्ली के स्थान, स्थान यानी राजस्थान, उतर पड़े यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। गूंज उठी उनके मध्य, ठीक है, गूंज उठी गुजरात, उनके मध्य यानी मध्य प्रदेश, ठीक है। महाराष्ट्र, गढ़ उड़ी। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, गढ़ यानी छत्तीसगढ़, उड़ी यानी उड़ीसा। तो हमने यहाँ तक देखा। फिर वो क्या किए? निकल पड़े वो झारखंड बिहार करने। तो निकल पड़े, झारखंड आ ही जा रहा, बिहार करने, बिहार। मिले वो सिम्मी पश्चिम की, जो उनकी फ्रेंड है। तो यहाँ सिम्मी यानी सिक्किम से है, पश्चिम की यानी पश्चिम बंगाल से है। जब मिलते हैं सिम्मी से, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि थोड़ा घूमने चलते हैं। फिर उनका प्यार परवान चढ़ा और इस तरीके से वो अरुणाचल प्रदेश और असम, यानी अरुणाचल और असम प्रदेश, फिर चढ़ा परवान अरुणाचल प्रदेश और असम का। इस तरीके से ना मानी, ना मानी यानी नागालैंड, मानी यानी मणिपुर, ठीक है, मिर्जा त्रिपुरारी यानी मिजोरम, त्रिपुरा, मेघा, तो मेघा यानी मेघालय। तो हमने ये देख लिया। उसके बाद जो है कर्नाटक, अंधावन गाना गाओ, कर्नाटक अंधावन गाना गाओ, ठीक है। तो कर्नाटक यानी कर्नाटक, अंधावन यानी आंध्र प्रदेश, गाना तेलंगाना, ठीक है, गाओ यानी गोवा, ठीक है, तमिल केरल पुत्र, तमिलनाडु और केरल। तो कुछ इस तरीके से, बहुत इजी है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको पसंद आएगा। आगे चलिए, हम थोड़ा राज्यों को तो देख चुके हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप जो 1-2 बार जो है ना दिमाग में स्टोरी को घुमाएंगे, इमेजिन करेंगे ना, ऑटोमेटिक ये आपको याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत इजी है।
अब हम यूटी को देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख आज के टाइम में केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, यूटी बन चुके हैं। तो 2 ऊपर लद्दाख 2 यूटी, चंडीगढ़ और दिल्ली ये 2 यूटी, तो 2 2 4 हो गए। 5वां यूटी की बात करते हैं हम, तो दादर नागर हवेली और जो है दादरा नागर हवेली और दमन दीव को एक मिला दिया गया, तो ये 5वां हो गया। 6ठा अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप। 7वां यदि बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और 8वां जो है पुदुचेरी है, ठीक है। इसके जिले 4 जिले पुदुचेरी, यनम और जो है करेकनर और माहे। तो इस कुछ तरीके से हम 8 जो है यूटी को देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत का जो है इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की यदि बात करते हैं, तो जब आपके मैप राज्यों को याद अपने दिमाग में रख लिया है ना, तो डेफिनेटली आपको जो है ना राज्यों की इधर ये हिस्सा है पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान है, इसके ऊपर अफगानिस्तान है, ठीक है, ये अफगानिस्तान है, ये हिस्सा चीन का है, ठीक है, चीन, यहाँ पे नेपाल है, ये हिस्सा भूटान का है, ये हिस्सा बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना ये हिस्सा इधर का ये म्यांमार का है, तो ये हिस्सा म्यांमार का है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि भारत जो है ना 7 स्थलीय सीमा बनाता है, यानी स्थलीय देशों के साथ 7 सीमा बनाता है, और 2 जलीय देश अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय यानी दूसरे देश, मालदीव और श्रीलंका। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की यदि बात करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज, तो 2 जलीय सीमा लगाते हैं 2 देशों के साथ भारत, जो कि मालदीव और श्रीलंका है, और स्थलीय सीमा की बात करें तो 7 देशों के साथ। इन 7 देशों में भी ना 3 ऐसे जो है देश हैं जो भारत के साथ स्थल और जल मतलब दोनों के साथ सीमा लगाते हैं। जैसे पाकिस्तान की यदि बात करें तो यहाँ जो है ना सिंधु का एरिया पड़ता है नदी का, तो यहाँ पाकिस्तान भारत के साथ स्थलीय सीमा भी बनाता है और जलीय सीमा भी बनाता है, ठीक है। बांग्लादेश भी जो है भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाता है और जलीय सीमा, क्योंकि इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। म्यांमार जो है ये भी स्थलीय सीमा बनाता है और जलीय सीमा। तो ये 3 राज्य, ये 3 देश जो है ये स्थलीय सीमा बनाते हैं और 2 जो है जलीय सीमा तो बनाते ही हैं। तो कुल मिलाकर 9 भारत की इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है, 7 स्थलीय 2 जलीय। अब हम बात करते हैं कि इसके साथ में लगे हुए जो है ना क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पाकिस्तान से जो है कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो जाहिर सी बात है अगर ट्रिक आपको याद है या मैप आपको याद है तो आसानी से आप ध्यान में रख सकते हो। जैसे कि गुजरात, राजस्थान देख सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और 3 राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 5 जो है ना पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। ये 3 राज्य और 2 यूटी। यदि हम चीन की बात करते हैं तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, 3, सिक्किम 4 और 5वां जो है अरुणाचल प्रदेश। तो 5 राज्यों के साथ जो है चीन सीमा बनाता है। किसके साथ? लद्दाख के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, जो है उत्तराखंड के साथ, सिक्किम के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ, इनके साथ बनाता है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं नेपाल की सीमा, तो नेपाल की सीमा उत्तराखंड से लगती है, ठीक है, उत्तराखंड से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार से लगती है। 3 ऊपर तक ये पश्चिम बंगाल जाता है, पश्चिम बंगाल से भी सीमा लगता है, और जो है सिक्किम से। तो इस तरीके से बिहार भी जो है ना 5 मतलब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, नेपाल भी 5 राज्यों से सीमा बनाता है। यदि हम भूटान की बात करते हैं तो भूटान की सीमा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और जो है ये यहाँ तक गया है असम। तो सिक्किम के साथ लगता है, पश्चिम बंगाल के साथ लगता है, ठीक है, असम के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ, इन 4 राज्यों के साथ भूटान सीमा बनाता है। यदि हम बात करते हैं म्यांमार की, तो म्यांमार भी जो है ना भारत के इन 4 राज्यों के साथ, नागालैंड, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, ये 3 और ऊपर जो है ये अरुणाचल प्रदेश। तो इन 4 राज्यों के साथ म्यांमार सीमा साझा करता है, ठीक है। किसके किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ सीमा बनाता है। यदि हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश भी जो है ना 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो जाहिर सी बात है इधर पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद जो है असम का सीमा लगता है 2, मेघालय का सीमा लगता है 3, ठीक है, त्रिपुरा का सीमा लगता है 4
और जो है ये बांग्लादेश का हिस्सा इधर तक जा रहा है, यानी ये मिजोरम तक सीमा। तो 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश भी सीमा बनाता है। तो मैप को यदि आपने राज्यों को याद कर लिया है तो इन इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो है दूसरे देशों के साथ जो सीमा बनाते हैं राज्य, उनको आसानी से आप दिमाग में रख सकते हो। ठीक है, तो हमने इन चीज़ों को देख लिया। यदि हम अब बात करते हैं कर्क रेखा की, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री जो रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ की जो रेखा है ना, तो ये रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, गुजरात से होकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ, ठीक है, झारखंड के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ। तो कुछ इस तरीके से 8 राज्यों से जो है ये गुजरता है। अगेन याद रखेंगे आप, 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो गुजरात, राजस्थान, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों के साथ जो है ना सीमा बनाते हुए भारत से ये कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो हमने इनको देखा। यदि हम बात करते हैं 82.5 डिग्री रेखा की, तो 82.5 डिग्री जो रेखा है इससे समय का, भारत का ये जो है ना स्टैंडर्ड टाइम है जिससे समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, ये 82.5 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड लाइन है भारत की, ये भारत के समय का निर्धारण करती है। ये भारत की मानक समय रेखा है जो कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश से होते हुए यहाँ तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ध्यान में क्या रखेंगे कि 82.5 डिग्री रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? 82.5 डिग्री जो रेखा है मानक समय रेखा, ये 3 प्रदेश हैं। कौन? उत्तर प्रदेश से गुजरती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि उत्तर प्रदेश में नैनी जगह का नाम है, नैनी से होकर गुजरती है। आप नैनी जाएंगे तो वहाँ लिखा है मुस्कुराइए, आप मानक समय रेखा पे खड़े हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से जो नैनी है 3 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो इलाहाबाद होगा, या फिर मिर्ज़ापुर होगा, या फिर नैनी। और ये तीनों के तीनों कहाँ पर हैं? वो यूपी में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे आप। तो 82.5 डिग्री उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर जो है ना ओडिशा, ठीक है, ओडिशा, और फिर जो है आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है, भारत की मानक समय रेखा। और एग्जाम में पूछता भी है नैनी, जो कि नैनी इलाहाबाद में है, मिर्ज़ापुर भी लिख देते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन उम्मीद करती हूँ कि आपसे बनेंगे। अब देखिए, भारत एक प्रायद्वीप है, तो साइज की वजह से जैसे कि मैंने कहा कि भारत के जो राज्य हैं ना वो जलीय सीमा भी बनाते हैं राज्यों का। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना कि भारत के कितने राज्य जलीय सीमा बनाते हैं। तो भारत के 9 राज्य जो है ना जलीय सीमा बनाते हैं। यहाँ मैप को देखेंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी, सीक्वेंस में रहेगा। देखिए, गुजरात सबसे बड़ा जो है, देख सकते हैं तटरेखा बनाता है, यानी सबसे बड़ा, तो गुजरात भी होगा। गुजरात के बाद महाराष्ट्र होगा, ठीक है, महाराष्ट्र के बाद यदि हम बात करते हैं तो गोवा, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये हो गए इधर के, ये पश्चिमी घाट का एरिया हो गया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ओडिशा और जो है पश्चिम बंगाल, ये हो गए ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट। तो कुल मिलाकर इधर के 5 और इधर के 4 कितने हो गए? 9। ये 5 और 4 यानी गुजरात 1, 2, महाराष्ट्र, गोवा,
2 3 4 कर्नाटक, 5 केरल, तमिलनाडु, 6 आंध्र प्रदेश, 7 और जो है 8 और पश्चिम बंगाल 9। तो ये क्या करते हैं, ये राज्य जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि भारत के 9 राज्य जो हैं वो जलीय सीमा बनाते हैं। आसानी से ये भी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, उम्मीद करती हूँ। लक्षद्वीप देख सकते हैं आप यहाँ पे, जो कि अरब सागर में पड़ता है, और जो है बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो हमने इन सारी चीज़ों को देख लिया है। इसके बाद हम जो है ना थोड़ा सा चीज़ों को और डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।